बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें कहता है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है? ऑल साइड इक्वल होती है, मतलब उसकी ऑल साइड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होंगी। तो कह रहा है कि शो दैट वन एंड ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। तो जो ट्राइंगल हम बनाएंगे उसके जो वर्टिसेस है उसमें से सिर्फ एक सर्कल आप बना सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं बना सकते। तो ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। दूसरा, जो सर्कल हम बना सकते हैं उसका रेडियस मांग रहा है। तो ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जो गिवन वैल्यूज हैं हमने लिख ली, ऑल साइड 5 सेंटीमीटर है। एक हमने रेडियस फाइंड करना है और प्रूव करना है कि वन सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू द वर्टिसेस ऑफ सर्कल। तो हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर के एक साइड ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें, इसका नाम रख लेते हैं, ये आपका ए और ये बी हो गया। ठीक हो गया। तो एक साइड 5 सेंटीमीटर हो गया, बाकी जो दो साइड्स हैं 5 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए हम कंपास को ओपन करते हैं। 5 सेंटीमीटर देखें, ये हमारी 5 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, तो हम एक बी पर रख के एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से हम ए पे रख के एक आर्क लगाएंगे जो पहली वाली आर्क को कट करेगी। अब इन दोनों जहाँ पे वो मिलती हैं, इन दोनों को अगर हम मिला दें, ठीक है, तो ये देखें, इसका पॉइंट का नाम हम सी बेशक रख दें। ये हो गया, और इसको इससे मिला देते हैं हम। तो इस पॉइंट का नाम हम सी रख देते हैं। हमारी ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई। अब बेटा हमने क्या करना है, इसमें से एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए उस सर्कल का सर्कल का जो है, इसको सर्कल को सर्कल कहते हैं, उसका हमें एक सेंटर चाहिए होता है। तो सर्कल का जो है रेडियस, सॉरी, जो सेंटर होता है, याद रखें, ये जहाँ पर इनके राइट, एक ट्राइंगल के राइट बाइसेक्टर मीट करते हैं, वहाँ पर जो है वो होता है। तो हम क्या करते हैं, हम इस ट्राइंगल के अब राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो राइट बाइसेक्टर्स कैसे ड्रॉ करेंगे? जैसे ये ए बी लेंथ है, ठीक है, इसका हम हाफ से ज़्यादा कंपास खोल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, इसको ऐसे कर लिया मैंने, ये कंपास खोली इस पॉइंट के ऊपर, हाफ से ज़्यादा। ठीक है, और आर्क लगाने से पहले देख लें कि आपकी आर्क बन कहाँ रही है, ताकि आपकी डायग्राम जो है ना थोड़ी सी नीट एंड क्लीन बने। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं इस साइड से। ठीक है, तो एक आर्क इधर लगा दी हमने, और एक आर्क जो है बेटा दूसरी साइड पे लगा देंगे। सिमिलरली हम क्या करते हैं, बी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, यही कंपास रख के एक आर्क लगाएंगे जो पहले वाली आर्क को यहाँ पे कट करती है, और दूसरी साइड पे भी हम एक लगा देंगे जो इसको यहाँ पे कट करेगी। ठीक है, जहाँ पे ये दोनों मिली हैं, इन दोनों को हम ज्वाइन करा देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, और डॉटेड लाइन से आप मिलाएंगे इसको। ठीक है, ये देखें, ठीक है, इसी तरीके से हम कोई सी एक और साइड का राइट बाइसेक्टर ले लेंगे, बेशक दोनों का ले लें। तो फॉर एग्जाम्पल हम बी सी का बाइसेक्टर ले लेते हैं। इसकी भी हाफ से ज़्यादा कंपास, ये हाफ से ज़्यादा ही हमारे पास खुली हुई है। तो इसका भी आप एक आर्क इस साइड पे लगा दें। थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारी जो आर्क्स हैं वो बाहर जाके बने और यहाँ पे ये मिक्सअप ना हो। ठीक है, एक आर्क इधर लगा दी और एक आर्क इसकी हमने दूसरी साइड पे लगा दी। यही कंपास हम खुली रहने देते हैं, और दूसरी साइड पे जाके ये देखें, यहाँ पे हमने कंपास रखी और इस आर्क एक यहाँ लगा दी और एक यहाँ लगा दी। पिछले वाली आर्क नहीं मिली, अगर ऐसा हो जाए तो परेशानी होना, आपने दोबारा जाके पहले जो आर्क लगाई है उसको आपने बढ़ा देना है। ठीक है, तो ये देखें जी, अब ये जहाँ पे दोनों आर्क्स मिली हैं इनको आपस में हम मिला देते हैं। ठीक है, तो इसको हमने इससे मिला दिया, अगेन डॉटेड लाइन से। ठीक है, अब ये देखिए, दो राइट बाइसेक्टर हमने ले लिए। वैसे तो हमें इसका तीसरे का भी बाइसेक्टर लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जो तीसरा होगा वो भी यहीं आके मिलेगा, इसका नाम हम ओ रख लेते हैं। ठीक है, अब हमें उस सर्कल का सेंटर मिल गया। अब हमने सर्कल ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपास लेके ये जो हमारा सेंटर है, ठीक है, यहाँ पर कंपास रखेंगे, और आप कोई एक वर्टेक्स ले लें, उस तक इसको आप ओपन कर लें। ये देखें, यहाँ तक हमने तकरीबन ओपन कर ली हुई है। ठीक है, सर्कल ड्रॉ करने से पहले एक दफ़ा आपने इसको तीनों वर्टिसेस के ऊपर जाकर चेक कर लेना है। ये देखें, ये भी यहाँ पे ठीक आ रहा है। ठीक है, और तीसरा सी जो है उसके ऊपर जाकर चेक करते हैं, यहाँ पे भी सही आ रहा है। तो अब हमने कंपास खोल ली है। ठीक है, अब यहाँ पे हम रख के और एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, मैंने पेंसिल एक ही रखी हुई है, आप कोई दूसरे कलर की पेंसिल रख के भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ताकि आपका जो सर्कल है वो क्लियर बन जाए।
ठीक है, अदरवाइज ये भी ठीक है आपका। ये देखिए हमारा सर्कल बन गया और ये एग्जैक्टली जो तीनों जो है वर्टिसेस से गुजरा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आगे करने से पहले हम क्या करेंगे, इस सेंटर से, ठीक है, इस सेंटर को किसी एक वर्टेक्स से मिला दें, ये तीनों से मिला दें बेशक। ये देखिए हम इसको इससे मिला देते हैं और इसी तरीके से इधर से इसको इससे भी मिला देते हैं, हम सी से मिला देंगे और इसको हम जो है ना इससे मिला देते हैं तीसरे के साथ। तो ये देखें तीनों को मिला दिया। अब तीनों की हम मेजरमेंट कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं कितना है ये रेडियस। ये देखें यहाँ से आपका तकरीबन 3 से कम है, आप कह सकते हैं कि 2.9 समथिंग है। ये वाला देख लें, ठीक है, ये वाला भी तकरीबन 2.9 आ रहा है। ठीक है, और तीसरा ये देख लें, ये वाला रेडियस OA, ये भी आपका तकरीबन 2.9, ये तीनों बराबर आ रहे हैं। तो बेटा एक तो हमने क्या किया, सर्कल भी ड्रॉ कर लिया है हमने, और पहले एक पार्ट इसका रेडियस ड्रॉ करना, रेडियस फाइंड करना। तो रेडियस हमारे पास ऑलमोस्ट 2.9 सेंटीमीटर आ गया, तो ये रेडियस है। ठीक है, फिर इस रेडियस को हम वेरीफाई करते हैं, एक फार्मूला होता है हमेशा याद रखें, जो सर्कल जो होता है किसी ट्रायंगल का, उसका अगर रेडियस निकालना हो उसके सर्कल का रेडियस निकालना, तो उसका फार्मूला होता है साइड ओवर 3 का स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ पर बेटा हमारे पास साइड 5 है और 3 का स्क्वायर रूट। ठीक है, इन दोनों को हम डिवाइड करें तो जो रेडियस हमारा तकरीबन 2.89 आ जाता है। ये हमने रेडियस बाय कैलकुलेशन निकाला है, तो हैंस हमारा जो रेडियस हमने निकाला है वो हमारा बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी बात कह रहा है कि प्रूव करें कि वन सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो इसी इन वर्टिसेस से सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये देखें यही कंपास हमारी मैंने खुली रखी हुई है। ठीक है, और आप फॉर एग्जांपल ये ले लें, यहाँ पे ले लेते हैं फॉर एग्जांपल इस कंपास को, और इस वर्टिस के ऊपर इसको रख लेते हैं। ठीक है, अब हम फॉर एग्जांपल यहाँ से सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो चेक करते हैं सर्कल ड्रॉ करने से पहले ऑल वर्टिसेस को। ये देखें यहाँ से ये इसको नहीं मीट करेगा, यहाँ से ये इसको भी नहीं मीट करेगा। अच्छा, कहीं और ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ये इसका इस वर्टेक्स से गुजरना चाहिए, किसी एक से गुजरना, आप उसको ले लेते हैं और ये पॉइंट ले लिया हमने, और यहाँ पे देखें। ठीक है, अब बाकी तीनों वर्टिसेस को चेक करते हैं। ये देखें यहाँ इसको भी नहीं मीट कर रहा बी को, और इसको भी नहीं मीट कर रहा। ये तो हमने प्रैक्टिकली हमने चेक कर लिया कि बाकी कोई भी पॉइंट ले लें तो वो जो सर्कल बनेगा किसी एक पॉइंट से गुजर सकता है, बाकी 2 पॉइंट से नहीं गुजरेगा। तो इसका मतलब है कि जो हमने पॉइंट फाइंड किया है, ठीक है, उससे हमने सर्कल ड्रॉ किया है, तो वही एक पॉइंट ओनली पॉसिबल है जिसके थ्रू जो है आपका सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने उसको जो स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है, हम लिखेंगे स्टेटमेंट में कि सिंस ओ ओनली ओ जो है पॉइंट इज द पॉइंट, ठीक है, इक्वल डिस्टेंट है, जो इक्वल डिस्टेंट है, और इसको आप रेडियस भी कह सकते हैं। ठीक है, रेडियस इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल 3 वर्टिसेस। ठीक है, बाकी जो वर्टिसेस है उनसे इक्वल डिस्टेंस है, हैंस, ठीक है, ओनली वन सर्कल, ठीक है, कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ओ विच, ठीक है, मीट्स वर्टिसेस A, B एंड C। ठीक है, तो ओनली वन सर्कल, और अब मजीद लिखने की जरूरत नहीं है। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 1 था बेटा।